हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पाषाण काल का पार्ट 2 सीरीज़ लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन किए थे और आगे का 50 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। ये पाषाण काल से अब तक के पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं और जितने बन सकते थे पॉसिबल क्वेश्चन वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। आशा है कि इस 100 क्वेश्चन की सीरीज से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर पाषाण काल से पूछे जा रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं बल्कि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। कल हम 50 क्वेश्चन तक पढ़े थे। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? नर्मदा नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय। हमारा आंसर होगा संस्कृत मंत्रालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह भोपाल में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये बागौर से मिले हैं। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गर्तावास के साक्ष्य बुर्जहूम से मिले हैं। मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये भी बुर्जहूम से मिला है। किस स्थान से मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं? मानव के अस्थि पंजर सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है। मानव ने सबसे लंबा समय किस काल में व्यतीत किया है? मानव ने सबसे लंबा समय पाषाण काल में व्यतीत किया है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र से संबंधित स्थान कौन सा है? इनामपुर। मानव द्वारा बनाए गए मृदभांड सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ पाए गए थे? हस्तिनापुर। बड़ी संख्या में हड्डी से निर्मित औजार कहाँ प्राप्त हुए थे? चिरांद में। चिरांद में बहुत ज़्यादा संख्या में हड्डी से निर्मित औजार प्राप्त हुए थे। पशुपालन का आरंभ कहाँ हुआ था या किस काल में शुरू हुआ था? यह मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में शुरू हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में शुरू हुआ था। मृदभांड प्राप्त हुए 9 पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? पय्यमपल्ली, चोपानी मांडो, अधिक संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लेखैया से। लेखैया से अधिक संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। यह दमदमा से प्राप्त हुआ है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में हुई थी? मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। किस काल से हड्डी की मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? विंध्य घाटी से उच्च पूर्व पाषाण काल में। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाज का अध्ययन। प्रागैतिहासिक काल को निरक्षर समाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था? इट मीन्स किसने किया था? थॉमसन ने किया था। आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र कौन सा है? आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र गिलुंद है। मध्य पुरा पाषाणकालीन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट नामक पत्थरों से हुआ है। पहला हैंड एक्स का प्रमाण कहाँ मिला था? पल्लवरम में। मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण कहाँ से मिले थे? महदहा से। मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल कौन सा है? चिरांद। स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? प्रतापगढ़ के मेहरगढ़ से। प्रतापगढ़ के महदहा से। रेनीगुंटा नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। लेखैया स्थल है उत्तर प्रदेश में। राग का टीला संबंधित है संगम कल्लू से। संगम कल्लू से।
नियोलिथिक शब्द 1865 में किसने गढ़ा था? सर जॉन लुबॉक ने। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? शिवालिक पहाड़ियों से। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। नौदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति कौन सी है? आहार संस्कृति। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त हुआ है? बागौर और आदमगढ़। दैमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? जोरवे संस्कृति के। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और पैर उनका दक्षिण की ओर होता था। महापाषाण संस्कृति संबंधित है लोहा से। ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी? बीएस वाकड़कर ने। वीएस वाकड़कर द्वारा हुई थी। भीमबेटका गुफाएं स्थित है रायसेन जिले में। प्राक हड़प्पा संस्कृति है, इसको कुल्ली संस्कृत के नाम से जानते हैं। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है ताम्रपाषाणिक से। प्राचीन मानव प्रजाति को ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। कायथा संस्कृति के अवशेष मिले हैं मध्य प्रदेश से। हस्तकुठार उपकरण किस विधि का उपकरण है? बाईफेशियल। हस्तकुठार उपकरण बाईफेशियल विधि का उपकरण है। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण प्राप्त है कश्मीर से। चौपानी मांडो स्थित है इलाहाबाद में। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी सोन घाटी से। हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। बुच्चड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य महदहा से मिला था। हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म की खोज A.K. सोनकिया द्वारा किया गया था। कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? सिंहावल। पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर टोटल 103 क्वेश्चन थे जो पाषाण काल से अब तक के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। जितने भी पाषाण काल से पॉसिबल क्वेश्चन थे वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन बनते थे पाषाण काल से, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ रह जाएगा ऐसा जिसका आंसर आपको ना मिले। किसी भी प्री एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो मैं आशा करती हूँ कि इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। पर यहाँ से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारी सिंधु सभ्यता है। अगली वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर रहेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही और वीडियो अगर चाहिए आपको, जिस भी टॉपिक पे चाहिए तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम उस कमेंट की टॉपिक पे हम नई वीडियो बना सकें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।